रावण, ये सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? एक राक्षस, एक अन्यायी, एक अधर्मी, एक स्त्री का अपमान करने वाला जिसको अपने किए गए पापों की यथोचित सजा मिली। या फिर याद आता है दशहरा, जब हम रावण के पुतले को जलाते हैं और इस बात को ध्यान में रखते हैं कि ये प्रतीक है, त्योहार है अच्छाई की बुराई पर जीत का। मगर क्या आपको मालूम है कि रावण अपने अंतिम क्षण में दुनिया के सामने अमृत रूपी ज्ञान देकर गए थे, और वह ज्ञान हम सबके जीवन में कितना उपयोगी हो सकता है और हमारे जीवन को कितना बेहतर बना सकता है। हो सकता है आप में से कुछ को ये बात पता हो, लेकिन क्या ये भी पता है कि वह ज्ञान था क्या? आइए आज के इस एपिसोड में हम ये बात जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं लव दिलीप ग्रोवर और आप सुन रहे हैं द थॉट डिजाइनर, एक स्वच्छ सोच, एक स्वस्थ सोच के साथ। और हम बात कर रहे हैं रावण की। रावण दशानन हालांकि एक ब्राह्मण प्रतापी राजा, अत्यंत बुद्धिमान और सुशिक्षित थे, परंतु भगवान राम द्वारा अपने अधर्म के कार्यों के कारण दंडित किए गए। भगवान राम रावण के ज्ञान से बहुत प्रभावित थे और उनका इस बात को लेकर काफी सम्मान करते थे। यही कारण है कि उन्हें हराने के बाद भगवान राम ने रावण की प्रशंसा की और मृत्यु शैया पर विराजमान रावण का आशीर्वाद पाने के लिए भाई लक्ष्मण को सलाह दी। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को उनके पास जाने और दुनिया के बारे में कुछ जानने के लिए कहा, जिससे रावण जैसे विद्वान ब्राह्मण के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति कभी नहीं सिखा सकता था। लक्ष्मण ने अपने बड़े भाई के आदेश का पालन किया और रावण के सिर के पास खड़े हो गए, लेकिन रावण ने कुछ नहीं कहा और लक्ष्मण राम के पास लौट आए। राम ने तब लक्ष्मण से कहा कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कुछ सीखना चाहता है तो आपको उसके सिर के पास नहीं बल्कि उसके पैरों के पास खड़े होना चाहिए। लक्ष्मण फिर रावण के पास गए और इस बार वह उनके पैरों के पास खड़े हो गए। रावण ने लक्ष्मण को अपने पैरों के पास खड़े देखकर उन्हें 3 मुख्य रहस्य बताए जो किसी के जीवन को भी सफल बना सकते हैं। पहला, रावण ने लक्ष्मण से पहली बात यह कही थी कि व्यक्ति को किसी भी शुभ कार्य को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए और अशुभ कार्यों में यथासंभव देरी करते रहना चाहिए। उन्होंने शुभस्य शीघ्रम कथन कहकर अपने इस बात का समर्थन किया। उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि वह राम को नहीं पहचान सके और इसीलिए शरण में आने में देरी कर दी, इसीलिए आज उनकी यह दशा हुई है। दूसरी बात जो रावण ने लक्ष्मण जी को सिखाई वह यह थी कि कभी किसी दुश्मन को कम आंकने की गलती ना करें। उन्होंने कहा कि उन्होंने बंदरों और भालुओं को कमतर या अक्षम समझने की यह गलती की और वे उनके खिलाफ लड़ाई हार गए। उन्होंने कहा, जब उन्होंने भगवान ब्रह्मा से उन्हें अमर बनाने के लिए कहा तो उन्होंने कहा, यानी कि ब्रह्मा जी ने कहा कि बंदरों और इंसानों के अलावा कोई और उन्हें नहीं मार सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनका मानना था कि ये दोनों जीवित प्राणी उसे मारने में सक्षम नहीं थे। यह उनकी गलती थी और परिणाम के रूप में उन्हें अब मृत्यु का सामना करना पड़ रहा था। तीसरी और अंतिम बात, रावण ने लक्ष्मण से कहा कि किसी को भी दुनिया में किसी के जीवन का रहस्य नहीं बताना चाहिए। यहां भी रावण ने एक गलती की थी क्योंकि विभीषण को उनकी मृत्यु का रहस्य पता था। रावण जानते थे कि ये उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। रावण ने लक्ष्मण जी को राजनीति और राज्य सत्ता के बारे में भी काफी कुछ बताया। उन्होंने बताया कि अपने सारथी, अपने द्वारपाल, अपने रसोइये और अपने भाई के दुश्मन ना बने। वे कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने समझाई राजनीति से संबंधित वो ये थी कि ये मत सोचिए कि आप हमेशा विजेता हैं या रहेंगे। भले ही आप हर समय जीत रहे हो या आप लगातार आपको जीत मिल रही हो, तब भी ये मत सोचिए कि आप हमेशा विजेता हैं या रहेंगे।
तीसरी बात जो उन्होंने कही वो थी कि हमेशा उस मंत्री या साथी पर भरोसा करें जो आपकी आलोचना करता हो। चौथा, कभी मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु छोटा है या शक्तिहीन है, जैसा मैंने हनुमान के बारे में सोचा था। पांचवा, कभी नहीं सोचें कि आप सितारों को अपने जीवन से बाहर कर सकते हैं, यानी कि अपनी नियति को। वे आपको वही लाएंगे और वही देंगे जो आपकी किस्मत में है। छठा, या तो भगवान से प्यार करो या नफरत करो, लेकिन दोनों को अपार और मजबूत होना चाहिए। या तो अपार प्यार करो, अगर नफरत करनी है तो अपार नफरत करो। सातवां, वास्तव में वही राजा महान बन सकता है और उसी की कीर्ति चारों ओर फैल सकती है जो लालच को अपने मस्तिष्क में उठने से पहले ही दबा दे। और आठवां, एक राजा को बिना कोई देरी किए और बिना कोई अवसर गवाए दूसरों को भला करने के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। राजनीति और जीवन से जुड़े इस अमूल्य ज्ञान को लक्ष्मण को प्रदान करने के बाद रावण ने अंतिम सांस में राम का नाम लेते हुए अपनी देह को त्याग दिया। आशा करता हूं आज की ये बात आप सबको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे अपनों के साथ साझा करें, उन तक पहुंचाएं और मुझे और मेरे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए मेरे पॉडकास्ट और YouTube और Instagram पर मेरे अकाउंट्स को सब्सक्राइब करें और हम सब के अंदर अहंकार वाले रावण का नाश हो और संस्कार वाले राम का उदय। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।